Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss social constructivism theory, Lev S. Vygotsky, जिसे आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखें। चैनल पे जाइए, CDP की प्लेलिस्ट भी रेडी है, रैपिड रिवीजन की भी प्लेलिस्ट है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मीनिंग क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की? चलिए समझते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट लर्निंग टेक प्लेस थ्रू सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो थ्योरी है जो कि स्टेट करती है दैट लर्निंग जो है वो टेक प्लेस करता है थ्रू सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर। लर्निंग कैसे टेक प्लेस होती है? थ्रू सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अदर्स। जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अदर्स, नॉट अलोन। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करी जाती है दूसरों से, दूसरों की हेल्प से या फिर दूसरों से हेल्प करके, नॉट अलोन। लर्निंग फर्स्ट हैपन एट द सोशल लेवल एंड देन एट द इंडिविजुअल लेवल। जो लर्निंग है वो फर्स्ट हैपन होती है एट द सोशल लेवल एंड देन एट द इंडिविजुअल लेवल, है ना। क्योंकि हम दूसरों से सीखते हैं, कुछ करते हैं। अगर सामने वाले ने देखा आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करता है, तो एक दूसरे से इंसान सीखता है ना। एंड देन एट द इंडिविजुअल लेवल होती है। प्रपोज्ड बाय लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की, अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, है ना, emphasizes the importance of language, society and culture in learning। इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा emphasize किया है? वाइगोत्स्की ने एम्फसाइज किया है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर इन लर्निंग। इन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंस है किसकी? लैंग्वेज की, सोसाइटी की एंड कल्चर की इन लर्निंग। नाउ नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड क्या है थ्योरी का। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लर्निंग इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट। वाइगोत्स्की क्या बिलीव करते हैं? वो यही सोचते हैं कि लर्निंग जो है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है बाय सोशल एनवायरनमेंट, है ना। किससे इन्फ्लुएंस्ड है? सोशल एनवायरनमेंट से। ही अपोज्ड पियाजे आइडियाज दैट डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम, सॉरी, उन्होंने क्या अपोज किया है? पियाजे आइडिया को, दैट डेवलपमेंट कम बिफोर लर्निंग, है ना। इन्होंने पियाजे का आइडिया जो था डेवलपमेंट कम होता है बिफोर लर्निंग, इन्होंने उस चीज को, किसने? वाइगोत्स्की ने अपोज किया है पियाजे के आइडिया को, दैट डेवलपमेंट कम बिफोर लर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है चलिए समझते हैं। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो लीड्स करती है टू डेवलपमेंट। ही फोकस्ड ऑन हाउ अडल्ट्स, टीचर एंड पीयर्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न। उन्होंने फोकस किया है कि कैसे अडल्ट्स, टीचर एंड पीयर्स जो है वो हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को सीखने में, लर्निंग में, है ना। वाइगोत्स्की का ये बिलीफ था, ये मानना था। नेक्स्ट, की कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। की कॉन्सेप्ट क्या है वाइगोत्स्की थ्योरी का? चलिए समझते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी का। फर्स्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ZPD is the gap between what a learner can do alone and what he she can do with help। ZPD जो है वो एक गैप है बिटवीन what a learner can do alone, क्या वो अकेले कर सकते हैं, and what he she can do with help, और क्या वो दूसरों की हेल्प से कर सकते हैं, है ना। इट शोज द लर्नर पोटेंशियल एबिलिटी। ये शो करता है लर्नर की पोटेंशियल एबिलिटी को। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ZPD, और लर्निंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है ZPD में। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम अलोन बट कैन डू इट विद टीचर्स हेल्प। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम अलोन, है ना, बट कैन डू इट विद टीचर्स हेल्प। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन टीचर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है वो काफी इफेक्टिव है ZPD में। वो एक गैप होता है, अगर लर्नर कुछ अकेले नहीं कर पा रहा है, सपोज आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है और दूसरा आपके पीयर ग्रुप या आपके टीचर्स या फैमिली मेंबर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, उससे आपको बेहतर क्लैरिटी मिल रही है, तो वो अच्छा है ना। उससे आप लर्निंग ही तो कर रहे हैं, है ना। Second, scaffolding. Scaffolding means temporary support given by teachers or adult, है ना। जैसे scaffolding का क्या मतलब होता है? टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर्स और अडल्ट।
टेम्परेरी सपोर्ट देना टीचर्स के थ्रू और अडल्ट के थ्रू। सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड हो जाता है एज द लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे ही लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट फील करता है या इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सपोर्ट जो है वो ग्रेजुअली रिमूव्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए। मैंने स्कैफ फोल्डिंग का वहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए वो सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप उस क्लास को देखिए, मैंने वहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसीलिए वो सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या है, जैसे गिविंग हिंट। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सामने वाले ने आपको कोई हिंट दिया तो आपको वो चीज क्लिक करेगी, एग्जाम्पल। या फिर गाइडेंस, है ना। जैसे होता है कि 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करी जाए, आपको नहीं समझ आती है तो आप अपने टीचर से, अडल्ट से पूछते हैं। आपका इंटरेस्ट एक अलग चीज होती है कि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप गाइडेंस तो लेते हैं ना कि हाँ क्या चीज बेहतर है। उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं ना कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए। तो उसके लिए आप गाइडेंस लेते हो कि हाँ आगे क्या चीज़ सही है, किस में ज़्यादा अचीवमेंट है, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम देखा जाए तो गाइडेंस तो हर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए रहती है। आप घर में भी कोई भी चीज़ करते हो, अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर जैसे खाना बनाना, कुकिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू गर्ल्स ओनली। आजकल सबको आनी चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप्ड बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल बात हो रही है। आपको अगर कुछ खाना है, सपोज भूख लगी है, घर पे कोई नहीं है, अगर आपने उसे सीखा, है ना, बहुत लोग होते हैं यूट्यूब से ही सीखने लग जाते हैं कि अच्छा कुकिंग चैनल है, चलो देखते हैं क्या क्या बना और सीखते हैं। तो वो भी एक स्कैफ फोल्डिंग, आपने हिंट ले लिया कि क्या कैसे करना है। आपको नहीं पता, आपने मम्मा को फोन मिलाया कि मम्मी हमें ये बनाना है, तो आपने वो बनाना सीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो एक गाइडेंस है, वो एक हेल्प। ठीक है, तो ये एक स्कैफ फोल्डिंग है, ठीक है, जिसमें टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है टीचर्स का और अडल्ट का, जो कि ग्रेजुअली रिमूव्ड हो जाता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे गिविंग हिंट, एग्जाम्पल और गाइडेंस। अभी मैंने इतना यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म में भी एग्जाम्पल दिया है, उसे भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट, रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का रोल क्या है? सॉरी, लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। लैंग्वेज जो है वो मेन टूल है लर्निंग एंड थिंकिंग का। इट हेल्प्स चिल्ड्रन कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइज थॉट। लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ लर्निंग और थिंकिंग का। ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को कम्युनिकेट एंड ऑर्गेनाइज थॉट। ये चिल्ड्रन को कैसे हेल्प करता है? कम्युनिकेट करने में एंड ऑर्गेनाइज थॉट। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ स्पीच। टाइप ऑफ स्पीच क्या है? सोशल स्पीच, टॉकिंग टू अदर्स। टाइप ऑफ स्पीच में क्या होता है? सोशल स्पीच में क्या होता है? टॉकिंग टू अदर्स। प्राइवेट स्पीच, टॉकिंग टू वन सेल्फ, है ना। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जो कि आप खुद से बात कर रहे हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ। इनर स्पीच, जो कि साइलेंट थिंकिंग है, आप सोच रहे हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। MKO क्या है? MKO is a person who has more knowledge or skill than the learner. MKO, ठीक है, more knowledgeable others। MKO का मतलब होता है, MKO is a person, वो एक पर्सन है who has more knowledge, जिसके पास ज्यादा नॉलेज और स्किल है than the learner, लर्नर से ज्यादा नॉलेज है। It can be a teacher, parent, friends और even a computer। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स और इवन अ कंप्यूटर। MKO हेल्प करता है इन लर्निंग थ्रू गाइडेंस, और MKO जो है वो हेल्प्स करता है इन लर्निंग थ्रू गाइडेंस। आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और बेहतर क्लैरिटी रखें, है ना, जो भी चीज आपको सीखनी है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स क्या है? कल्चरल टूल्स आर सिंबल्स एंड सिस्टम प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी। कल्चरल टूल्स जो है वो क्या है? सिंबल है और सिस्टम है प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी। जैसे एग्जांपल्स, लैंग्वेज, नंबर्स, मैप, बुक्स, टेक्नोलॉजी। दीज टूल्स शेप थिंकिंग एंड लर्निंग। तो ये जो लैंग्वेज, नंबर, मैप, बुक्स, टेक्नोलॉजी है, ये जो टूल्स होते हैं वो शेप करते हैं थिंकिंग को और लर्निंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के? लर्निंग इज सोशल एंड इंटरैक्टिव। लर्निंग जो है वो सोशल है और इंटरैक्टिव है। एम्फसाइजेस किस पे किया गया है? कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन पर।
कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, नॉट मेमोराइज, मेमोराइज नहीं है। ठीक है, याद नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा बात करी गई है। कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, कल्चर जो है वो प्लेस करता है एन इम्पॉर्टेंट रोल। टीचर इज अ गाइड नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर, टीचर जो है यहाँ पर वो गाइड है, सिर्फ नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो एक गाइड है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, प्रोसेस क्या है लर्निंग का अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। चाइल्ड जो है वो इंटरैक्ट करता है विद अडल्ट्स और पीयर्स, चाइल्ड जो है वो इंटरैक्ट करता है किससे, अडल्ट से और पीयर से। रिसीव करता है गाइडेंस एंड सपोर्ट, रिसीव क्या करता है, गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्रैक्टिसेस विद हेल्प, किससे प्रैक्टिसेस करता है, विद हेल्प। इंटरनलाइज नॉलेज, कैसे इंटरनलाइज करता है, नॉलेज। बिकम इंडिपेंडेंट, सॉरी, बिकम इंडिपेंडेंट, और फिर इंडिपेंडेंट बनता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, एनकरेज करता है ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन, ग्रुप वर्क और डिस्कशंस को एनकरेज करता है। यूज करता है पीयर लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, कैसे यूज कर रहा है, पीयर लर्निंग को और कोऑपरेटिव लर्निंग को। आइडेंटिफाई स्टूडेंट ZPD, आइडेंटिफाई करता है। ZPD क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ZPD का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रोवाइड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, ठीक, यूज लैंग्वेज रिच क्लासरूम, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, भूलिए मत। प्रोवाइड करता है प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, यूज करता है लैंग्वेज रिच क्लासरूम, ठीक, रिस्पेक्ट करता है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स की रिस्पेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एप्लीकेशंस क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, चलिए समझते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीयर ट्यूटोरियल, पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग होती है। ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज होती हैं, ठीक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीयर ट्यूटोरियल, ट्यूटोरिंग, ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि आप ज़्यादा सीखते हैं। मेरिट्स ऑफ द थ्योरी, मेरिट्स क्या है थ्योरी की, हाईलाइट्स करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, मेरिट्स क्या है थ्योरी की, हाईलाइट्स होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। प्रमोट्स करे जाते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग। डेवलप्स करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या डेवलप करा जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को। एनकरेजेस मीनिंगफुल लर्निंग, किस चीज को एनकरेज कर रहे हैं, मीनिंगफुल लर्निंग को। सपोर्ट्स कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, एनकरेजेस मीनिंगफुल लर्निंग एंड सपोर्ट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी, अब लिमिटेशन क्या है थ्योरी को, चलिए समझते हैं थ्योरी का। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट ZPD, डिफिकल्ट होती है आइडेंटिफाई करने में कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। डिपेंड हेविली ऑन टीचर्स स्किल, हेविली डिपेंड है टीचर स्किल पे। लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिस्कवरी, लेस एम्फेसिस किया गया है किस पर, इंडिविजुअल डिस्कवरी पे। टाइम कंज्यूमिंग इन लार्ज क्लासेस, लार्ज क्लासेस में टाइम कंज्यूमिंग। नाउ कंक्लूजन, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। Vygotsky's social constructivism theory explain that learning is a social process. तो जो वाइगोस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। इंटरैक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर आर सेंट्रल टू डेवलपमेंट, इंटरैक्शन, कल्चर और लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल टू डेवलपमेंट है। टीचिंग शुड फोकस ऑन गाइडेंस, जो टीचिंग है वो शुड फोकस होता है किस पर, ऑन गाइडेंस, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।